नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों का आज दोस्तों 16 नवंबर 2025 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों दोस्तों आप लोग का मुझे कल भी कमेंट मिला। आप सबके जो कमेंट मैं देखता हूं तो मुझे मुझे कई कमेंट ऐसे भी मिलते हैं जो 6-6 महीने, 1-1 साल वाले ऐसे भी मिलते हैं, जिसमें कई विधवा माताएं बहनें हैं जिनका कोई आगे पीछे है नहीं। मेन जो जो आय का स्रोत था वो इनका पेंशन ही था। अब 6-8-9 महीने, 10-12 महीने से उनका पेमेंट रुका हुआ है, तो उनके लिए कितना कठिन हो रहा है अपना समय गुजर करना, वो तो वही लोग समझ सकते हैं और बाकी लोग नहीं समझ सकते। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं, पेमेंट आप सभी का आएगा। आप सब पात्र लाभार्थी हैं, किसी को भी पेमेंट से वंचित नहीं होना पड़ेगा। केवल वही वंचित होगा जो देखिए, जो दिल्ली की जो पेंशन योजना पे टर्म एंड कंडीशन पे खड़े नहीं उतर रहे, जैसे कुछ लोग हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी, जो पेंशन योजना से जुड़ी चीजों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो लोग बाहर रह के यहाँ से पेंशन ले रहे हैं, और जितने भी अपात्र लाभार्थियों को अभी तक चिन्हित किया गया है उन्हीं को पेंशन नहीं आई है। इसके सिवाय मैं आपको बता दूं दोस्तों कि पेंशन पेमेंट धीरे धीरे सबके खाते में आ रहे हैं। हाँ, रफ्तार, प्रोसेसिंग की रफ्तार जो है धीमी है, ये कह सकते हैं आप लोग। उसको तेज होना चाहिए कम से कम। और जिनका पेंशन अप्रूव्ड हो गया, स्वीकृत हो गया, उनका अमाउंट जो कब तक आएगा, कम से कम इसको लेके भी सूचना देनी चाहिए। तो सूचनाओं का अभाव रहता है, ये भी बात है, एक बड़ी बात है। तो ये थोड़ा सा विभाग को देखना चाहिए कि कम से कम सूचना तो पहुंचा दी जाए जिनका पेंशन सब कुछ क्लियर है। अब जैसे कई लोग सब कुछ 6-6 महीने से अप्रूव होके मेरे पास कमेंट करते हैं कि सर हमारा क्या होगा, क्यों नहीं आ रहा है। तो बड़ा ही अजीब लगता है सुन के कि देखिए, एक आदमी 6 महीने में पेंशन रिसीव हो जाती है, यहाँ पे 6 महीने तो अप्रूव हुए हो गए। दोस्तों देखिए, आप लोग कहते हैं ना कि सर हमारा 500 रुपए पेंशन में नहीं बढ़ रहा है, अप्रैल से कहा गया था, अभी तक नहीं बढ़ रहा है। दिव्यांग अतिरिक्त जो 2,500 के अलावा अतिरिक्त जो 6,000 पेंशन मिलनी है वो नहीं आ रहा है। दोस्तों मैं आज उनके बारे में भी आपको संक्षेप में बता रहा हूं कि उस पर क्या चल रहा है, अभी काम कितना प्रोसेस में आपका जो है वो है, उसका क्या प्रोसेस है वो भी आपको बताता हूं। साथ ही साथ इस हफ्ते दोस्तों मैं आपको बता दूं, 1 महीना या जो 2 महीने वाले, जो सितंबर अक्टूबर नवंबर, और जितने भी पुराने पेंशनर हैं या नए पेंशनर हैं, सभी का धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोसेस होता जाएगा। जो इस हफ्ते से लेकर, दोस्तों विधवा पेंशन लाभार्थियों का थोड़ा पेमेंट जो है लेट जा सकता है ना। तो आप लोग को हो सकता है कि लास्ट वीक ऑफ द मंथ तक भी इंतजार करना पड़े, तो थोड़ा इस चीज के लिए तैयार रहेगा। थोड़ा लेट हो जाए तो परेशान मत होइएगा, है ना, क्योंकि विधवा पेंशन लाभार्थियों को ऑलमोस्ट जो पेमेंट आ रहा है वो लास्ट वीक में आ रहा है। दोस्तों देखिए, पेंशन बढ़ के ना आने का कारण मैं आपको बताता हूं, साथ ही साथ जो नई योजनाएं शुरू हो रही हैं उन पे क्या कार्य चल रहा है मैं आपको बताता हूं। देखिए, पेंशन राशि में वृद्धि की योजना में दिल्ली सरकार ने जो दिव्यांग विधवा के लिए और वृद्धावस्था के लिए जो भी पेंशन राशि को 2,500 से बढ़ा के 3,000 प्रति माह करने की योजना बनाई है ना। और जो 60% से ऊपर जो विकलांग वाले हैं उनको 6,000 का मासिक जो सहायता मिलेगी। ये प्रस्ताव के लिए अभी मूल्यांकन विभाग जो है वित्त विभाग में है, और वहां पे पास होके आगे जो है भेजा जाएगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो दिल्ली गवर्नमेंट है, जुलाई में 2025 में पेंशन योजनाओं में गंभीर अनियमितताओं की हवाला देते हुए पूर्ण समीक्षा यानी डोर टू डोर सर्वे का आदेश जो दिया गया था। इस सत्यापन अभियान के परिणाम स्वरूप लगभग 60,000 तो ये पहले का आंकड़ा है, लगभग 83,000 लोगों को अपात्र जो है सूचना में। अभी मैं आपको बता दूं, वेरिफिकेशन के बाद भी 60,000, वेरिफिकेशन जिन लोगों ने करा लिया उसमें भी 60,000 लोग अपात्र पाए गए हैं। 60,000 अपात्र प्राप्तकर्ताओं के नाम लाभार्थियों की सूची से हटा दिए गए हैं, जिनमें ऐसी महिलाएं भी शामिल थी जिन्होंने पुनर्विवाह कर लिया है, अब यह पात्रता मापदंडों को पूरा नहीं करती थी। देखिए, अब मैं आपको बता दूं दोस्तों एक बात कि देखिए, ये सब चीजें हैं, इस वजह से देरी हो रही है। इसीलिए आप कहते हैं ना विधवा पेंशन लाभार्थियों का पेमेंट क्यों लेट आ रहा है, यही सब कारण है दोस्तों।
मैं देखिए दोस्तों एक एक बात को आपको खोल खोल के हर चीज संक्षेप में बताता हूँ। कोई भी चीज का आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होने देता हूँ। आपके मन से सारा कंफ्यूजन निकालना मेरा काम है। दोस्तों एक बात मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से बता दूं कि देखिए, आप अगर पात्र लाभार्थी हैं, आपको पता है मेरा सब कुछ सही है, तो आपका पेंशन आना है। नया पेंशन अप्रूव हो गया तो आपका आना है। लेट हो रहा है ये बात सही है, लेकिन आपका पेंशन आएगा ये भी बिल्कुल सत्य है। हाँ, देरी हो रही है। अब दोस्तों आप लोग को मैं कुछ जो कमेंट ले लेता हूँ। आसमा खान जी लिख रही हैं, भैया मेरी पेंशन विधवा जो पेंशन है नवंबर की कब आएगी? 15 तारीख हो चुकी है बहन आसमा खान जी। मैंने क्या कहा, लेट जाएगी, इस मंथ के लास्ट वीक में आ जाएगी, लास्ट वीक तक आ जाएगी आपकी पेंशन। विधवा पेंशन लेट हो रही है, कारण मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आप लोग बाद में पूछते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। उर्मिला गोयल जी लिख रही हैं, भैया हमारे 60 महीने हो गए पेंशन नहीं आई, मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे पता चले कि कब तक आएगी? देखिए उर्मिला जी, अगर आपने अपनी पेंशन की केवाईसी करा ली है बहुत अच्छी बात है। अब आप अगर जो करा ली है तो एक बार आप अपनी जो है मन की तसल्ली के लिए सीधे पेंशन ऑफिस जो चले जाइएगा और पूछिएगा अपना डॉक्यूमेंट दिखा के कि मेरे पेंशन का स्टेटस क्या है। स्टेटस पूछना है और कुछ नहीं पूछना दोस्तों। ठीक है, ठीक है उर्मिला जी, आपको अपनी पेंशन का स्टेटस पूछना है कि कहां तक कार्रवाई हुई और कब तक आएगी, वहां जाके सीधे पूछ लीजिए। किरण शर्मा जी लिख रही है, नवंबर की विधवा पेंशन कब आएगी? लास्ट वीक तक आ जाएगी इस महीने के। अब 16 तारीख तो हो ही गई आज। अब कितने दिन है इसमें? 14 दिन है, 2 ही हफ्ते हैं इस महीने में भी। सुरेंद्र शर्मा जी, अपने बैंक खाते को कैसे चेंज करूं, इस बारे में मुझे सलाह दें। अंकल जी ऐसा है, मैं इस पे आज स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, आप उस वीडियो को देखिएगा। आपके घर में कोई आपका बेटा बेटी है जो मोबाइल चलाना जानते हैं, घर बैठे आप मोबाइल एनपीसीआई की वेबसाइट के थ्रू आप इसको चेंज कर सकते हैं घर बैठे। ना किसी बैंक में आपको चक्कर काटना है, कुछ भी नहीं करना है, घर बैठे आपका काम हो जाएगा। होता क्या है ना दोस्तों, जानकारी के अभाव में लोग परेशान होते हैं। अगर आपको सही जानकारी हो तो कहीं चक्कर काटने की जरूरत नहीं, मैं आपको सच बता रहा हूं। बहुत से काम अपने घर बैठे हो जाते हैं, लेकिन आप लोग जागरूक नहीं होते हैं, ना कोई आपको जागरूक करता है। क्योंकि जागरूक हो जाओगे तो काम आपका बन जाएगा, इसीलिए कोई नहीं चाहता कि आपका काम बने। जो मैं आपको जो बातें बताता हूं, अगर आप उसको ध्यान से सुने समझे तो कभी आपको चक्कर नहीं कटवाने दूंगा, कहीं आपको दौड़ भाग नहीं करने दूंगा, घर बैठे काम हो जाएगा आपका, जैसे ये बैंक वाला काम है। मधुरिमा गुप्ता, अक्टूबर से विडो पेंशन नहीं आई है, बहुत परेशान हो रहे हैं। अक्टूबर अक्टूबर वाले का, मधुरिमा जी मैं आपको बता दूं, अक्टूबर नवंबर सितंबर अक्टूबर नवंबर सेम केस है, एक बार में इकट्ठे आ जाएगी इस महीने के एंड तक। अगर एक एक महीने का गैप भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक महीने का तो आ ही रहा है, एक महीने का लेट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है, आप इस चीज से ना परेशान हो। पेंशन, अबे चौहान जी मेरी नई पेंशन 6 महीने हो गए, कब अप्रूव होगी? एप्लीकेशन अप्रूव्ड है, अप्रूव्ड है सॉरी इनकी, तो अप्रूव्ड है मेरे भाई। मैं आपको इस चीज का बहुत बार जवाब दे चुका हूं कि अप्रूव्ड वाले बहुत है आपसे, आप जैसे, और सभी का पेमेंट जो है डिले है और प्रोसेस में है। और मैं आपको बता दूं बहुत जल्द ही आप लोग का पेमेंट आ जाएगा इस महीने तक। और कोई औपचारिक कोई इसकी जो ऑफिशियल कोई डेट अनाउंस नहीं हुई है। साथ ही साथ मैं जिन आपके जिन मैं दोस्तों उन लोग के लिए बता दूं जो लोग नई जो बुजुर्ग जो पेंशन के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं, यानी कि वृद्धा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन के लिए अभी आपको कितना इंतजार करना पड़ेगा नहीं बताया जा सकता, क्योंकि अभी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है। देखिए, जो पिछले महीने 16 तारीख को आई थी जो 15-16 की लगभग जानकारी आई थी। फिर इस महीने में भी स्टार्टिंग में जानकारी आई थी कि अभी इस महीने चालू हो जाएगा, अगले हफ्ते करते करते ये 2 महीना कल हो जाएगा। ठीक है, 17 सितंबर को शुरू हुआ था, 17 नवंबर हो गया, लेकिन अब कब तक चालू होगा? इसके लिए आपको करना क्या है, आप ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे नजरें गड़ाए रखिएगा, ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल दिल्ली का। और आपको क्योंकि देखो भाई, फर्स्ट कम फर्स्ट सब बेसिस पे जो पहले आएगा वो पहले एप्लीकेशन जो है लॉगिन करके अपना सबमिट कर देगा, उसी का पेंशन होगा। क्योंकि बाद में जाओगे तो फिर एप्लीकेशन जो 50,000 ही लोग का है लक्ष्य, उसमें से 50,000 में से आपका हो गया तो हो गया, जो पहले आएगा वही पहले पाएगा वाला। ठीक है, तो इसीलिए बात का इंतजार मत करना, ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे आप भी लोग देखते रहना, जैसे ही ओपन हो, जहां से भी आप खुद से या किसी कैफे या जहां से भी अप्लाई करवाते हो, वो हेडेक नहीं है। हेडेक ये है कि जैसे ही योजना का शुभारंभ हो, लिंक एक्टिव हो, आप फौरन अप्लाई कर देना। दोस्तों मैं आपको बता दूं, कोई भी छोटी बड़ी अपडेट के लिए आप लोग मुझसे संपर्क कर लेना। और दोस्तों इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे पेंशनर हैं जिनका नया पेंशन है, नवंबर 2024 में उन्होंने अप्लाई किया था, उनका पेंशन 10, 11, 12 महीने का जिनका आना चाहिए, उनका 1 महीना
2 महीने का आ रहा है, वो बहुत ज्यादा परेशान है कि इतने महीने का कट के क्यों आ रहा है। या जिन माताओं बहनों का मार्च में पेंशन बंद हुई थी, अब जो है पात्र लाभार्थी होने के बाद, तो वेरिफिकेशन होने के बाद पेंशन चालू हुआ, तो 6 महीने 7 महीने के बजाय उनका 2 महीने का आ रहा है, या 5 महीने का 2 महीने का कट के आ रहा है, या किसी का बीच में 1 महीना गैप हो गया है। तो ऐसे पेंशनर को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। उनका देखिए होता क्या ना, बजट मैंने ये जो कितनी बार जो आपको बताया भी है कि कई टेक्निकल जो चीजें होती हैं इसमें, कई जो है मतलब डिपार्टमेंटल चीजें होती हैं, जिसमें कोई भी जो कमी बेसी होने से ये दिक्कतें हो जाती हैं, कभी बजट, कभी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम। ऐसे सभी पेंशन लाभार्थियों को दोस्तों मैं एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए, आपको जो किसी भी तरीके से परेशान नहीं होना है। पेमेंट आगे लग के आ जाते हैं, मैं आपको बता दूं, इसमें बिल्कुल भी परेशान होने की बात नहीं है। दोस्तों मेरे से कई और जो पेंशनर हैं वो अलग अलग तरीके से, उनको सवाल पूछने का इच्छा होता है लेकिन जो पूछ नहीं पाते, प्लीज आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अगर आपको अपनी पेंशन में कोई भी छोटी बड़ी समस्या आ रही है, आपको अगर बैंकिंग डीबीटी रिलेटेड, बैंक में कैसे ट्रांसफर करें एक बैंक से दूसरे बैंक में डीबीटी, उससे रिलेटेड वीडियो चाह रहे हैं, मैं आज उस पर एक वीडियो भी बनाऊंगा, आप लोग जरूर देखिएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप जो दिल्ली की विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थी, एक जो पात्र लाभार्थी हैं, सब कुछ आपका सही है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पेंशन भले ही देरी से आ रही है लेकिन सबके खाते में आनी है। हाँ, डिले हो रहे हैं, ये बात मैं मानता हूँ, बहुत ज्यादा जानकारी का अभाव है। और फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। और शाम तक कोई भी आप लोग को पेंशन पेमेंट आती है तो प्लीज आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 10 महीना, नई पेंशन, पुरानी पेंशन, सो आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। प्लीज आप लोग कमेंट जरूर करें, आपकी कमेंट से और लोग को भी हिम्मत मिलती है कि हमारा भी पेमेंट आ जाएगा दोस्तों। तो प्लीज आप लोग शाम तक, अगर जो आपको दोपहर तक या शाम तक पेमेंट आता है तो कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।